हेलो फ्रेंड्स, टुडे वीडियो इज अबाउट रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ इन्फ्लेमेटरी रूमेटिक डिजीज ऑफ अननोन एटियोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय सिमेट्रिकल क्रोनिक इरेसिव अर्थराइटिस ऑफ द पेरिफेरल जॉइंट्स एंड सिमेट्रिक इन्फ्लेमेटरी डैमेज टू द इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये क्या होता है? इसके मेनली जो काज होते हैं ये अननोन होते हैं, लेकिन जो नोन कॉजेज हैं इसके क्या क्या होते हैं कॉज? इसके क्या काज होते हैं? मेनली होता है ऑटो इम्यून और जेनेटिक्स। जेनेटिक काज ये होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो होता है, या चले एंटीजन ये होता है। कौन सा होता है? ये चले एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR फर्स्ट एंड ये चले DR4। ये दो एंटीजन होते हैं। जो इसका मेनली जो इसका होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल क्या होता है? तो इन्वायरमेंटल कॉज क्या होता है? ये होता है मेनली सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोक, और क्या होता है पैथोजेंस। पैथोजेंस कौन सा? पैथोजेंस लाइक गट बैक्टीरिया, ये होता है पैथोजन। ये करते क्या हैं? ये मेनली जो है सिगरेट स्मोक और जो पैथोजन है ये क्या करते हैं? मोडिफाई करते हैं। ये क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं और ओन एंटीजन, हमारे खुद के जो एंटीजन होते हैं इनको क्या करते हैं? मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई और ओन एंटीजन इसको क्या करते हैं? मॉडिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या होता है? जैसे कि IG इम्यूनोग्लोबुलिन G, IgG एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी, ठीक है। और टाइप 2 कोलेजन, विमेंटिन, इनको क्या कर देता है? मॉडिफाई कर देता है। जो मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन मेनली क्या होता है? जो टाइप 2 और विमेंटिन, टाइप 2 कोलेजन और जो विमेंटिन है ये क्या करते हैं? मेनली क्या करते हैं? सिट्रुलेशन करवा देते हैं। ये दोनों क्या करवाते हैं? सिट्रुलेशन। ये सिट्रुलेशन किस में करवाता है? सिट्रुलेशन करवाता है ससेप्टिबिलिटी जीन्स। कौन? ये चलिए DR फर्स्ट और ये चलिए DR4, इनमें क्या करता है? सिट्रुलेशन। और किस में करवाता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कौन सा होता है? अमीनो एसिड होता है अर्जिनिन। अर्जिनिन क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है सिट्रुलिन में। जो एंटीजन है ये पिक कर लेते हैं, पिक बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, एंटीजन गेट पिक्ड बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और कहाँ पहुँच जाती हैं? लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में क्या होता है? लिम्फ नोड में होता है मेनली जो होता है लिम्फ नोड में होता है प्लाज्मा सेल्स, और क्या होता है? B सेल्स, और क्या होता है? CD4 T हेल्पर सेल्स, ये होती हैं लिम्फ नोड में, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है? जब लिम्फ नोड में आ गया तो लिम्फ नोड में आने के बाद में क्या होता है? ये इसमें क्या चेंज करवाता है? मेनली एक्टिवेशन हो जाता है, एक्टिवेट CD4 T हेल्पर सेल्स, इसको क्या करती है? एक्टिवेट, ठीक है। अगला काम क्या होता है? जो T हेल्पर सेल्स होती हैं, ये क्या कर देती हैं? जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? स्टिमुलेट कर देती हैं B सेल्स को। बी सेल्स जो होती हैं इसको स्टिमुलेट करती हैं। फिर अगला काम क्या होता है? अगला क्या काम हो जाता है? यहाँ जो
बी सेल्स स्टिमुलेट हो गई तो यहाँ क्या हो जाता है, बी सेल्स क्या हो जाता है, प्रोलिफरेशन, बी सेल्स प्रोलिफरेशन, बी सेल प्रोलिफरेट। अगला क्या होता है, जो बी सेल प्रोलिफरेट हुई है ये क्या करती है, डिफरेंशिएट हो जाती है प्लाज्मा सेल्स में। ये क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है प्लाज्मा सेल्स में। जो प्लाज्मा सेल्स ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं स्पेसिफिक ऑटो एंटीबॉडीज। ये जो प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन। अब जो ये हेल्पर टी सेल्स और जो एंटीबॉडीज का जो फॉर्मेशन हुआ ये कहाँ जाती हैं, ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल से कहाँ जाती हैं, ये आ जाती हैं सीधे साइनोवियल जॉइंट में। अब देख लेते हैं कि साइनोवियल जॉइंट क्या होता है। साइनोवियल जॉइंट के डिटेल वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और उसका इन स्क्रीन में भी, लेकिन यहाँ देख लेते हैं, जनरली देख लेते हैं साइनोवियल जॉइंट होता क्या है। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, ये दो बोन हो गई, दो बोन्स और इनके जो एंड पे होता है ये होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है ये क्या होता है, कवर रहता है साइनोवियल मेम्ब्रेन से, साइनोवियल मेम्ब्रेन से। अब ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन किस चीज़ से कवर रहता है, ये रहता है कैप्सुलर मेम्ब्रेन, ये कवर रहता है कैप्सुलर मेम्ब्रेन से। और जो दोनों बोन्स हैं, ये जो दोनों बोन्स हैं ये किससे कवर रहती हैं, एक कवर रहती है पेरियोस्टियम से। जो पेरियोस्टियम होता है ये होता है हाईलाइन इन नेचर में होता है, इसका नेचर जो होता है हाईलाइन होता है। तो ये हो गया जनरली साइनोवियल जॉइंट। ठीक, अब देखते हैं कि साइनोवियल जॉइंट में आ करके यहाँ क्या होता है। जो टी सेल्स है, टी सेल्स क्या करती हैं, जो टी सेल्स होती हैं ये सिक्रीट करती हैं साइटोकाइंस। कौन कौन से साइटोकाइंस, इस साइटोकाइंस कौन से हो गए, इंटरफेरॉन गामा और इंटरफेरॉन 17। इंटरफेरॉन 17 ये इनका सिक्रीशन करती हैं। और जो इसके जो रिक्रूट, इसके जो रिक्रूट जो मोनोफेज होती हैं, मोनोफेज क्या करती हैं, ये करती हैं, ये प्रोड्यूस करती है मोर साइटोकाइंस। कौन सी, ये मोनोसाइट क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये कौन सी साइटोकाइंस प्रोड्यूस करती हैं, ये प्रोड्यूस करती है TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन फर्स्ट और इंटरल्यूकिन 6। ये इनका करती है सिक्रेशन। कहाँ करती हैं, ये टी सेल होगी ये सिक्रेट करती है इंटरफेरॉन्स, और जो मैक्रोफेज है ये सिक्रेट करती है इंटरल्यूकिन्स और सिक्रेट करती है टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर। ये दोनों मिल करके क्या फॉर्मेशन करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं, ये क्या करते हैं, जो साइनोवियल सेल्स है, जो ये साइनोवियल सेल्स है, ये जो साइनोवियल सेल्स है ये क्या करती है, इसको क्या करती है, प्रोलिफरेट करती है। जो ये साइनोवियल सेल्स है ये प्रोलिफरेट होकर के क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। साइनोवियल सेल प्रोलिफरेट ये क्या करती है, फॉर्मेशन करती है पैनस का। ये पैनस का फॉर्मेशन करती हैं। ये पैनस क्या होता है, थिक सोलन साइनोवियल मेम्ब्रेन विद ग्रेनुलेशन टिश्यू, विद ग्रेनुलेशन टिश्यू। अभी ग्रेनुलेशन टिश्यू कौन सा होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू में आती है फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट और आती है इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ये सारी चीज़ें आती हैं ग्रेनुलेशन टिश्यूज में। अब जो पैनस है, जो ये पैनस का फॉर्मेशन हुआ है, ये पैनस क्या करता है, ये लॉन्ग टाइम क्या करता है, ओवर लॉन्ग टाइम पैनस, ओवर टाइम पैनस क्या करता है, ये क्या करता है, डैमेज करता है। डैमेज टू किसको डैमेज करता है, ये डैमेज करता है कार्टिलेज को, कार्टिलेज को। और किसको डैमेज करता है, ये करता है अदर सॉफ्ट टिश्यूज, अदर सॉफ्ट टिश्यू। और क्या करता है, इरोड करता है बोन को, इरोड बोन।
ये इनको डैमेज करता है। और क्या करता है, एक्टिवेटेड जो साइनोवियल सेल्स होती हैं, जो एक्टिवेटेड साइनोवियल सेल्स होती हैं, जो एक्टिवेटेड साइनोवियल सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं कार्टिलेज को। ये क्या करती हैं कि कार्टिलेज को क्या करती हैं, डैमेज करती हैं, जिसके चलते क्या होता है, जो साइनोवियल जॉइंट है विदाउट कार्टिलेज के क्या होता है, ये हो गया साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जब बिना एक कार्टिलेज नहीं होंगी, जब ये दोनों कार्टिलेज क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएगी, तो इसके चलते क्या होता है, फ्रिक्शन से बचता है। तो फिर क्या होने लगेगा, ये दोनों बोन्स का क्या होगा, आपस में होगा फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, डैमेज होगा, जिसके चलते आगे क्या प्रॉब्लम्स होगी, जो आगे प्रॉब्लम्स होंगी ये क्या होगी, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, ये जो टी सेल्स का जो रैंकल है और इसका जो ऑस्टियोक्लास्ट का जो रैंक है, ये दोनों क्या करती हैं, मिल करके क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं बोन का। क्या करती हैं, बोन ब्रेक डाउन। ये क्या करती हैं, बोन का ब्रेक डाउन करवाती हैं। अब जो ये एंटीबॉडीज हैं और जो रूमेटिक फैक्टर है, ये क्या होते हैं, रूमेटिक फैक्टर एक्चुअली क्या होता है, ये होता है आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन यम, ये होता है पेंटामर, और जो एफसी डोमेन है, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, बनाते हैं सिट्रुलेटेड प्रोटीन। ये क्या करता है, मेनली क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स। ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है, ये क्या होता है, एक्टिवेट करता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम को। अब कॉम्प्लेक्स सिस्टम में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम में क्या आता है, स्मॉल प्रोटीन्स, इंजाइमेटिक कैस्केड, और क्या आता है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन और इंजरी, ये सारी चीज़ें आती हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम में, ठीक है। और फाइनली क्या हो जाता है, जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन काज करता है, जिसके चलते क्या होता है, एंजियोजेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होता है, एज डिजीज प्रोग्रेस, जैसे जैसे डिजीज जो होता है प्रोग्रेस होता है, वैसे वैसे क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है फ्रॉम मल्टीपल जॉइंट्स, और क्या होता है, बोथ साइड। ये नहीं कि सिर्फ एक साइड, बोथ साइड, दोनों साइड का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या काज करता है, जैसे जैसे जो डिजीज प्रोग्रेस होता है, जिसके चलते क्या होता है, जो ज्वाइंट है क्या होता है, इन्फ्लेम्ड होता है, और क्या होता है, ग्रेजुअली क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड, ये कंडीशन होने लगता है। जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है, यहाँ क्या होता है, इसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम। क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल ये कौन सा होता है, जैसे कि इंटरल्यूकिन्स फर्स्ट और इंटरल्यूकिन 6, ये क्या करती हैं, ये जाती हैं ब्रेन में जाती हैं, ब्रेन में जाकर के क्या करी, प्रोड्यूस करती हैं पायरोजन क्या करता है, कॉज करता है फीवर। क्या कॉज करता है, फीवर। ये क्या कॉज करता है, फीवर। और जो इंटरल्यूकिन्स होती है, अगला कहा जाती है स्केलेटल मसल में। यहाँ क्या काज करती है, यहाँ काज करती है प्रोटीन ब्रेकडाउन। क्या करती है, प्रोटीन ब्रेकडाउन, ठीक है। और जो अगला जो होता है, ये कहाँ जाती है, जो स्किन में क्या करती है, जो स्किन है फॉर्मेशन कर देती हैं रूमेटॉइड नोड्यूल्स का। जो रूमेटॉइड नोड्यूल्स है, इसमें क्या होता है, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइड। जो ये मैक्रोफेजेज और लिम्फोसाइड आती हैं स्किन ग्रेन्यूल के फॉर्मेशन में, स्किन जो
स्किन में जा करके क्या काज करता है, स्किन में फॉर्मेशन कर देता है रूमेटॉइड नोडुल्स का। क्या फॉर्मेशन कर देता है, रूमेटॉइड नोडुल। रूमेटॉइड नोडुल्स का फॉर्मेशन करता है। रूमेटॉइड नोडुल में क्या क्या आती हैं, ये आती हैं इसमें मैक्रोफेज और क्या आती हैं, साइटोकाइंस। ठीक है, ये जो दोनों होती हैं ये क्या काज करती हैं, मैक्रोफेज और जो साइटोकाइंस होती है ये क्या काज करती है, ये काज करती है सेल नेक्रोसिस। ये क्या क्या करती है, सेल नेक्रोसिस। अगला जो है कहाँ जाता है, जो साइटोकाइंस अगर जाता है ब्लड वेसल्स में, अगर ब्लड वेसल में जाता है तो क्या फॉर्मेशन कर, एथ्रोमेटस प्लेक का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर लीवर में जाता है, एब्जॉर्प्शन और जो ट्रैपिंग विद द मैक्रोफेज और या फिर लीवर सेल्स, इनके द्वारा जो ट्रैप करती है इनको क्या कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है। अगर लंग्स में जाता है, लंग्स में क्या काज करता है, क्या कॉम्प्लिकेशन काज करता है, ये लंग्स में जाकर के इंटरस्टिशियम में क्या करता है, जो लंग्स इंटरस्टिशियम इसमें क्या करता है, फाइब्रोसिस काज करता है। फाइब्रोसिस जिसके चलते क्या होता है, स्कार हो जाता है टिश्यू में, स्कार टिश्यू। और क्या डिक्रीज, जिसके चलते जो इंटेस्टिशियम जो प्रॉब्लम हुआ, फाइब्रोसिस हुआ, फाइब्रोसिस के चलते और क्या प्रॉब्लम होता है, जिसके चलते हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है गैस एक्सचेंज। जो गैस एक्सचेंज है ये भी डिक्रीज हो जाता है। और जो लंग्स में अगर प्लूरल कैविटी में गया तो प्लूरल कैविटी में क्या करता है, फुल हो जाता है, फुल विद फ्लूइड। और क्या काज करता है, प्लूरल इफ्यूजन, क्या काज करता है, प्लूरल इफ्यूजन। और मेनली इन्वॉल्व क्या होता है इसमें, जो इस कहाँ पे होता है, मेनली जो होता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है मेनली जो टिपिकल मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं इनमें इन्वॉल्वमेंट होता है इसका। यूजुअली जो होता है ग्रेटर देन 5 जॉइंट या इक्वल टू 5 जॉइंट्स। ठीक है, मेनली कहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है इसका, सिमेट्रिकल जॉइंट्स में। सिमेट्रिकल जॉइंट। जो कॉमन जॉइंट होता है, कॉमन जॉइंट क्या होता है, स्मॉल जॉइंट्स। इसमें आता है मेटाकार्पोफाइलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफाइलेंजियल जॉइंट। और दूसरा आता है प्रोक्सिमल इंटरफाइलेंजियल जॉइंट्स, प्रोक्सिमल इंटरफाइलेंजियल जॉइंट्स। और क्या आता है, मेटाटार्सल फाइलेंजियल जॉइंट, मेटाटार्सल फाइलेंजियल जॉइंट्स। ये होता है स्मॉल जॉइंट में। जैसे जैसे डिजीज वर्जन होता बढ़ता जाता है तो इन्वॉल्वमेंट होता है लार्ज जॉइंट का। जो लार्ज जॉइंट होता है, लार्ज जॉइंट में क्या आता है, शोल्डर्स, शोल्डर्स, इल्बो, नी जॉइंट और क्या आता है, एंकल, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। और क्या होता है, फ्लेयर, सडन इन्वॉल्वमेंट होता है, जो सडन वर्जनिंग होता है इसे बोलते हैं फ्लेयर्स। इसमें क्या होता है, जो जॉइंट होता है इसमें क्या होता है, स्वेलन, स्वेलन, वार्म, रेड। और क्या होता है, पेनफुल, पेनफुल। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। स्टिफनेस, ये क्या होता है, स्टिफनेस कब होता है, ये यूजुअली होता है मॉर्निंग स्टिफनेस। मॉर्निंग स्टिफनेस कॉज करता है। जो स्पेसिफिक डिफॉर्मिटीज होती है, क्या होती है, अल्नर डेविएशन, क्या होती है, अल्नर डेविएशन और बटन होल डिफॉर्मिटीज। ये होती हैं स्पेसिफिक डिफॉर्मिटीज। जो बटन होल डिफॉर्मिटीज है इसमें क्या होता है, जो एक्सटेंसर टेंडन है क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है। स्प्लिट्स, एक्सटेंसर टेंडन क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है। और क्या होता है, पीआईपी फ्लिक्शन, प्रॉक्सिमल इंटरफाइलेंजियल फ्लिक्शन, फ्लिक्शन। और क्या होता है, डीआईपी, डिस्टल इंटरफाइलेंजियल हाइपरटेंशन। और क्या होता है, स्वान नेक डिफॉर्मिटीज, स्वान नेक डिफॉर्मिटीज। और क्या होता है, नी जॉइंट,
नी ज्वाइंट में क्या होता है, जो साइनोवियल सैक है क्या कर जाता है, बल्ज कर जाता है। जो साइनोवियल सैक जो होता है बल्ज कर जाता है पोस्टीरियरली जो होता है साइनोवियल सैक बल्ज कर जाता है, जिसके चलते क्या होता है, पॉप्लिटियल सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है, पॉप्लिटियल सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखते हैं जो ज्वाइंट हैं, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं। जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन है ये क्या होता है, मेनली क्या क्या होता है, प्लूरोपल्मोनरी। इसमें क्या होता है, प्लूराइटिस, प्लूरल इफ्यूजन, रिमेटॉइड लंग्स नोड्यूल्स, और क्या होता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। ये होता है पल्मोनरी, जिसे बोलते हैं प्लूरोपल्मोनरी। इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये सारी। अब देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर। जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती है इसमें क्या होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, पेरिकार्डाइटिस, एरिथमियाज, वेस्कुलर हार्ट डिजीज। ये होती हैं हार्ट के मैनिफेस्टेशन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। ठीक है। और जो अगला होता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, ये होती है इंट्रेपमेंट न्यूरोपैथी। क्या होता है, इंट्रेपमेंट न्यूरोपैथी, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, ये होती है। अब देखते हैं रीनल। जो रीनल मैनिफेस्टेशन होता है ये क्या होता है, मेनली होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सेकेंडरी एमाइलॉइडोसिस। क्या होता है, सेकेंडरी एमाइलॉइडोसिस। जो हिमेटोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती है फेल्टिस सिंड्रोम, एनीमिया, थ्रोम्बोसिस, ये सारी ब्लड में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब वेस्कुलर में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वेस्कुलाइटिस, ऑकुलर आई में स्क्लेराइटिस, इपिस्क्लेराइटिस, किरेटोकंजक्टिवाइटिस सीका। और जो क्यूटेनियस प्रॉब्लम होती है ये क्या होती है, रूमेटॉइड नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है और क्या करता है, अल्सर। ये सारी होती हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, आरए में। अब देखते हैं कि जो डायग्नोसिस होता है, ये डायग्नोसिस क्या होता है। डायग्नोसिस जो मेनली होता है इसका, ये होता है ब्लड टेस्ट में क्या मिलते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर्स मिलते हैं, और क्या होता है, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी, दैट मीन्स एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी, ये मिलती हैं। ठीक है। दूसरा टेस्ट होता है एक्सरेज। जब हम एक्सरेज देखेंगे तो एक्सरेज में क्या होता है, जो एक्सरेज में मिलता है जो बोन की डेंसिटी है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज बोन डेंसिटी। जो बोन है उसका क्या हो जाएगा, इरोजन, बोनी इरोजन, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, और क्या हो जाए, नैरोइंग ऑफ जॉइंट स्पेस। जो जॉइंट स्पेस जो ज़्यादा था इरोजन के चलते, और जो बोन की डेंसिटी जो कम हुई है, और जो एपिफाइशियल एंड पे जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, इन जो कार्टिलेज होते हैं, इनके इरोजन के चलते क्या हो जाएगा, जो जॉइंट स्पेस है इसमें क्या हो जाएगा, नैरोइंग, जॉइंट स्पेस जो हो जाएगा कम हो जाएगा। अब देखते हैं जो ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है ये होता है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक मेडिकेशन, ये होता है जिसे बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं DMARD। इसमें मेडिसिन कौन से चलते हैं, मेडिसिन कौन सी दिए जाती हैं, ये होता है मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सल्फासालाजीन। ये 3 दवाइयाँ जो होती हैं ये दी जाती हैं लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में। और जो बायोलॉजिक रिस्पांस जो मॉडिफायर हैं इनमें कौन सी दी जाती हैं, ये होती हैं एबाटासेप्ट। ये क्या करती है, सप्रेस कर देती है टी सेल्स को, ये क्या करती है, टी सेल्स को सप्रेस कर देती है। और जो दूसरा होता है रिटुक्सीमैब, जो रिटुक्सीमैब है ये क्या करती है, सप्रेस कर देती है बी सेल्स की एक्टिविटी को। एडालीमुमैब और जो इन्फ्लेक्सीमैब, ये जो दोनों होती हैं ये जो सप्रेस कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं TNF को, टिश्यू नेक्रेटिंग फैक्टर को। एनाकिंड्रा
और जो एनाकिंडा और जो टैसिलीजुमैब, ये जो दोनों होती हैं, ये क्या करती हैं, ये ब्लॉक कर देती हैं इंटरल्यूकिन्स के फॉर्मेशन को। इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6, इन दोनों को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है। और जो एक्यूट अगर फ्लेयर्स है तो इसमें कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, इसमें दी जाती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरीज। कौन कौन सी, जिसमें पहले आती है नेटसेड और ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ये सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।